हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरे पति के गुजरने के बाद मैं और मेरा बेटा बेटी ही थे। दोनों जवान हो गए थे। मेरा नाम कुसुम है। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मेरा एक बेटा और बेटी है। बेटा 22 साल का है और बेटी 19 साल की है। मेरे पति के जाने के बाद घर में हम 3 लोग ही रहते हैं। मेरे बेटे का नाम आकाश है और बेटी का नाम सोनिया है। हम लोग बिहार में रहते हैं, मगर इस समय हम लोग महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं। मेरे पति की जॉब के कारण हम लोग बिहार से महाराष्ट्र आ गए थे। तभी से हम यहीं पर रह रहे हैं, जहां शहर में आने के बाद मेरे पति ने शराब पीना शुरू कर दिया था। उसके बाद वह सारे पैसे को शराब में ही उड़ने लगे थे। इससे उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उनके इलाज में काफ़ी हमारे गांव की सारी खेती बिक गई। मेरे पति सुबह शाम शराब पीते रहते थे। शराब की लत के कारण एक भी पैसा नहीं बचा था। हमारे पास सब कुछ गंवाने के बाद भी मैं उनको बचा नहीं पाई। अपने घर की इस हालात के लिए मैं अपने पति को ही जिम्मेदार मानती हूँ। अगर हमारे गांव के खेत ना बिके होते तो मैं अपना गुजर बसर गांव के खेतों के सहारे कर लेती। पति की मौत के बाद किसी तरह से मैं बेटों को ग्रेजुएशन करवाई। उसने मोटर पार्ट्स का काम, उसको 25,000 सैलरी मिलने लगी। वह मुंबई में अपने दोस्त के पास रहकर काम कर रहा था। हम लोगों को पैसे भेज दिया करता था। इससे हमारा गुजारा भी अच्छा चलने लगा। अब मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही थी। पैसा उसी के अकाउंट में आता था। 2 साल के बाद जब घर आया तो आकाश अब जवान होकर एकदम से मर्द बन चुका था। मैं उसको देखकर बहुत खुश हुई थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। मैं सोच रही थी कि उसकी शादी कर दूं। कुछ महीने के बाद मैं आकाश से शादी की बात की तो वह बोला कि पहले घर बनवाना है, उसके बाद मैं शादी कर लूंगा। इसी बीच कुछ ऐसा हो गया था जो मुझे बहुत परेशान करने लगा था। मुझे इस बात के बारे में बाद में पता चला। आकाश ने मुझे बताया था। बात ऐसी हुई कि एक दिन आकाश घर में सो रहा था कि रात के 11 बजे थे। उसको बाथरूम जाना था तो वह उठा और फिर से कुछ आहट सुनाई थी। उसने पीछे वाले गाय के तबेले में जाकर देखा तो सोनिया एक लड़के के साथ बातों में लगी हुई थी। उसने सोनिया को एक झापड़ मारा और उसको वहां से अंदर लेकर गया। उसी समय आकाश ने सोनिया को डांटा और कहा, इतनी मेहनत करके मैं पैसा जमा करके तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम यह सब कर रही हो। सोनिया चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। डांटे हुए आकाश की नजर सोनिया को देख रही थी। पता नहीं देखते देखते उसके मन में कुछ अजीब विचार आने लगे। वह सोनिया को अजीब नजरों से घूमने लगा। फिर वह उसको समझने के लिए अंदर लेकर गया। उसको बिठाकर समझने लगा, लेकिन उसकी नजर उसके ऊपर ऐसे नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी माँ अपनी बहन के लिए करने लगा। उसने सोनिया से कहा, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। वह बोला, तुम जो कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें यह सब करना ही है तो मेरे साथ कर लो। घर की इज्जत को इस तरह से क्यों बाजार में भेज रही हूँ। सोनिया आकाश को और हैरानी से देखने लगी। तभी आकाश ने सोनिया के हाथ में 2,000 रख दी है।